तो दोस्तों, आप अक्सर मेरी वीडियोस में एक पॉइंट को बड़ी प्रमुखता से जोर देते हुए मुझे सुना होगा और ये पॉइंट है कमजोर नस को लेकर। अक्सर मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि जो आपके दुश्मन हैं उनकी कमजोर नसों को अपने हाथों में रखिए और अगर आपकी कोई कमजोर नस है तो उसे रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जब चाहे तब अपने दुश्मन को डोमिनेट कर सकते हैं। और आपको डोमिनेट करने की कोशिश अगर आपका दुश्मन करे, इसके लिए कोई भी कमजोर नस आप छोड़िए ही मत। लेकिन दोस्तों, हो इससे उल्टा रहा है। भारत तो अपनी नीतियों पर चलने वाला देश है, इसलिए किसी भी दूसरे देश की किसी कमजोर नस से कोई लेना देना नहीं रखता और अपनी कमजोर नसें उसने ऐसे पिद्दे से देशों के हाथों में भी दे रखी है कि वो जब चाहे तब उसको दबाकर भारत का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि मालदीव किस तरह से भारत की कमजोर नस का फायदा उठा रहा है। कमजोर नस क्या है उसे आखिरी में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किस तरह से मालदीव इस समय हरकतें लगातार किए जा रहा है। दरअसल एक लेटेस्ट खबर निकल कर आई है जिसके चलते मालदीव के द्वारा एक चीनी कंपनी जो कि प्रतिबंधित है और दुनिया भर में काफी बदनाम मानी जाती है, इस चीनी कंपनी के ऊपर वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद इस कंपनी को अपने एक एयरपोर्ट जिसका नाम कदादू एयरपोर्ट है उसे डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। जी हाँ, और बताया ये जा रहा है कि इस दौरान जो लेन देन की जाएगी वो अमेरिकन डॉलर्स में ना करते हुए चाइनीज करेंसी युआन में की जाएगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चाइना की ये बदनाम कंपनी और प्रतिबंधित कंपनी है CAMC इंजीनियरिंग, जो कि मालदीव के लामू आटोम में कदादू एयरपोर्ट का काम करने जा रही है, उसे रीडेवलप करने जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने डी-डॉलराइजेशन शुरू कर दिया है और इसी के साथ साथ लेन देन का सारा काम चाइनीज करेंसी युआन में ही होगा। अब इससे फायदे क्या क्या होंगे चाइना को और इनको क्या क्या नुकसान होंगे ये आप जान लीजिए। इवन समझ ही गए होंगे आप। एक तो चाइना की वो कंपनी जो कि बदनाम है और प्रतिबंधित है, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना यानी उस कंपनी को एक रिवाइवल मिल जाने के बराबर होगा, या अगर हिंदी में कहे तो उसे संजीवनी प्रदान करने जैसा ये होगा। इससे इन्फ्लुएंस होकर दूसरे देशों के काम भी इस बदनाम चाइनीज कंपनी को दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इन सब कामों के लिए डेफिनेटली जो भारी भरकम ब्याज दरों पर लोन दिया जाएगा वो चाइना की तरफ से ही दिया जाएगा, जो कि चाइनीज करेंसी युआन में ही दिया जाएगा, युआन में ही लिया जाएगा और वापस चाइना की अर्थव्यवस्था में शामिल करवा दिया जाएगा। और हमेशा की तरह और बाकी देशों के एयरपोर्ट्स की तरह इस कदादू एयरपोर्ट का भी इन फ्यूचर बुरा हाल होना है और इन सब के चलते लोन के जाल में एक बार फिर से मालदीव फंसना शुरू हो जाएगा और इन फ्यूचर इस कदादू एयरपोर्ट का भी पूरी तरह से संचालन चाइना अपने हाथों में ले लेगा। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत को लेकर हम लोग लगातार देख रहे हैं, कभी ये लोग हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान कर रहे हैं, हालांकि बाद में इन्हें अपोलॉजी दर्ज करानी पड़ती है, सॉरी बोलना पड़ता है, लेकिन बात वही आ गई कि आप भारत के खिलाफ लगातार एक्टिविटीज कर रहे हैं। चाइना के साथ आप डिफेंस पैक्ट साइन करवा रहे हैं, चाइना को मिलिट्री बेस बनाने के लिए आप आइलैंड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उससे एयरपोर्ट का काम करवा रहे हैं। 100 से भी कम की संख्या में भारतीय सोल्जर्स जो मालदीव में थे उन्हें वापस आप बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको भारत का रुपया चाहिए, भीख आपको भारत से ही चाहिए। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि $3 बिलियन के आसपास इनके ऊपर लोन है और ये कभी भी बैंक करप्ट हो सकते हैं। इन सब को लेकर इन्होंने भारत से मदद मांगी है और ये चाहते हैं कि भारत अपने द्वारा दिए जाने वाले लोन में थोड़ी सी रियायत दे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम जो भारत के द्वारा फ्री में करवाए जा रहे हैं उन्हें और ज्यादा तेजी से ये मालदीव के अंदर करवाए। इसके लिए भारत को अपने सबसे प्रमुख अलाइज में से एक भी इन्होंने बता दिया था। इसके साथ साथ आपको याद होगा लगातार चाइना के जो पर्यटक हैं वो बड़ी मात्रा में मालदीव जा रहे हैं और इसके चलते मालदीव को ये लग रहा था कि अब तो भारत को रिप्लेस पूरी तरह से चाइना ने कर दिया है और इसी वजह से ये लोग भारत को अकड़ दिखाने लगे। लेकिन फिर खबर सडनली निकल कर आती जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी बताया था, जो कि बहुत बड़ी संख्या में मालदीव जा रहे थे, उन्होंने अब जाना कम कर दिया है। यानी सीधा सा आशय ये है कि जो चाइनीज टूरिस्ट मालदीव पहुंच रहे थे वो चाइना की गवर्नमेंट द्वारा ही प्रेरित किए हुए या पैसे देकर उन्हें वहां पर भेजा गया था। लेकिन अब ये सारी चीजें बंद हो गई है तो फिर से मालदीव का जो टूरिज्म है वो बैठना शुरू कर दिया है। इस वजह से ये लोग भारत आकर भारत की मदद मांगकर भारत के प्रमुख शहरों में रोड शोज करने वाले हैं और अपने टूरिज्म को ये लोग भारत के अंदर एक बार फिर से प्रमोट करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारतीयों ने जो बाइकआउट किया है वो बहुत पक्के तरीके से किया है, क्योंकि ये रिपोर्ट आप पढ़िए, भारत के लोग टूरिस्ट बनकर 2 ही प्लेस पर जाना पसंद कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लेसेस भारत के ही हैं। नंबर 1 की पोजीशन होल्ड की है अयोध्या में बने श्री राम मंदिर ने, जहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं, और दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप का नाम आता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भारतीय लक्षद्वीप की यात्रा पर जा रहे हैं। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए मालदीव परेशान हो गया है और भारतीय टूरिस्ट को अपने यहाँ पर बुलाने के लिए, रोड शोज करने के लिए अब वो लोग बाध्य हो गए हैं। भारत की टूर एंड ट्रेवल कंपनीज के साथ वो लोग बात करेंगे और सहयोग को वापस से बढ़ाने की बात करेंगे।
तो अब कमजोर नस यही है कि इन्हें पता है कि भारत किसी भी परिस्थिति में इन्हें किसी भी तरह की मदद देने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि ये बात अब सर्वमान्य हो चुकी है कि भारत किसी भी पड़ोसी को चाइना के हाथ में नहीं जाने दे सकता, चाहे उस पड़ोसी का भारत के प्रति कैसा भी रवैया रहा हो। यही सारे कारण है कि कोई भी पड़ोसी अगर भारत से मदद मांगता है तो हर परिस्थिति में भारत उसकी मदद करता है, ताकि वो चाइना के पाले में जाने से बचा रहे। तो यही भारत की कमजोर नस है, जिसका इस्तेमाल अब श्रीलंका, नेपाल की तरह मालदीव भी करना शुरू कर चुका है।